जय श्री राम श्रोताओं, उपनिषद से उद्घोष इसके एपिसोड 1 और 2 में हमें काफी उत्साह देखने को मिला, जिससे हमारी इस श्रृंखला की सोच को सबल मिला है। हम आपके आभारी हैं। हमारे पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इससे जुड़ें और स्वयं के साथ बच्चों को भी दिखाएं उपनिषद का यह गूढ़ ज्ञान। श्रोताओं, पाश्चात्य संस्कृति के विपरीत हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमें जोड़ता है। हम असीमित हैं, यह बताता है। हम सभी में ईश अंश है। आज की कहानी में हम जानेंगे कि पूर्ण शिक्षा के बाद भी हम कभी-कभी अधूरे रह जाते हैं। जी चलो मेरा लाल। श्वेत केतु जी तात। अब आगे और वेद अभ्यास करना है या विवाह? एक बार मैं जनक की सभा को जीत लूं, फिर जैसा आप चाहें। श्वेत केतु को देख आप कुछ असहज हैं। मैंने उसे ज्ञान की साधना के लिए भेजा था, पर कल मुझे लगा कि वो शब्दों और सूचनाओं का बोझ ढोकर आया है। ऐसा क्यों लगा आपको? मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा, शिक्षित होने का दर्द। वो सभी को जीतना चाहता है। आत्मज्ञान और आत्म अभिमान में अंतर है। शिक्षा स्वयं को प्रज्वलित करने के लिए होती है, किसी और को होम करने के लिए नहीं। शुद्ध ज्ञान से कभी भी अहंकार नहीं होता। अहंकार तो उथले ज्ञान का प्रतीक होता है। अधजल गगरी छलकर जाए, ठीक उसी तरह शुद्ध ज्ञान तो गागर में सागर की तरह है। माता पिता की दृष्टि से कुछ भी नहीं छूट सकता। यहाँ आरुणि उद्दालक सिर्फ पिता नहीं, एक गुरु की दृष्टि से भी अपने पुत्र श्वेत केतु की शिक्षा से असंतुष्ट हैं। तात, अम्ब कह रही थी कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। आओ बैठो। जी। श्वेत केतु, मुझे नहीं लगता कि तुमने वेदों का मर्म समझा है। क्या तुम उसे जानते हो जिसे जानने से जो सुना न गया वो सुनाई देने लगता? जिसके बारे में विचार न किया गया वो विचार बन सामने आ जाता है। जो अज्ञात है वो ज्ञात हो जाता है। मेरे महान आचार्यों ने, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, वे निश्चित रूप से यह नहीं जानते थे। यदि वे जानते तो मुझे इसकी शिक्षा अवश्य देते। पुत्र की उत्कंठा देख कैसे एक पिता गुरु बन जाते हैं, आइए देखिए। श्वेत केतु, जब तुम मिट्टी को जान लेते हो तब तुम मिट्टी से बने सभी बर्तनों को जान लेते हो। जब तुम स्वर्ण को जान लेते हो तब तुम स्वर्ण से बने सभी स्वर्ण आभूषणों को जान लेते हो। क्या है वो मूलभूत वस्तु जिसके जानने से तुम सब जान सकते हो? मैं नहीं जानता तात। वह सर्वोच्च सत्य सत है या अस्तित्व है। इसी अस्तित्व से नाम और रूप के सारे संसार ने जन्म लिया है। जैसे स्वर्ण ही स्वर्ण आभूषण है, मिट्टी ही मिट्टी का घड़ा है, वैसे ही सत्य या अस्तित्व ही सब कुछ है। इसलिए तुम सत हो। तत् त्वम असि। पहली शिक्षा, मूल आधार हर अंश में एक ही है। तत् त्वम असि महावाक्य है। श्रोताओं, पर इसका अर्थ क्या है, देखते हैं दूसरी शिक्षा में। श्वेत केतु, क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही मधुमक्खियों को देख पा रहे हो? हाँ तात। भिन्न भिन्न फूलों का रस जब एक हो जाता है तो शहद बन जाता है। पर क्या शहद बनने के बाद
कोई रस ये कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या मैं इस फूल का रस हूं? नहीं तात, इसी तरह जब एक व्यक्ति उस शुद्ध चेतना के साथ एक हो जाता है तो उसकी व्यक्तिगत पहचान खत्म हो जाती है। मधु के कण कण में किस फूल का रस है, अलग करना नामुमकिन है। अर्थात सब कुछ मुझ में सम्मिलित रूप से ईश्वर ने अनुकंपित किया है। फिर राग, द्वेष, ईर्ष्या, प्रसन्नता, अभिमान, गौरव, घृणा, यह सब अलग कैसे? क्यों यह हमारे अंदर अलग समय पर आ जाता है? क्योंकि हम इसके अधीन हो जाते हैं। हमने स्वयं को हर परिस्थिति में एक प्रतिक्रिया देने के लिए अधीन कर दिया है। पर इस अधीनता से कैसे निपटे? इसके लिए उस तत्व की विविधता को पहचानना होगा। नहीं समझे? जानते हैं तीसरी शिक्षा सभी को में। जोड़ने वाली वो चेतना ही सत्य है। उसी से तुम बने हो। तत् त्वम असि। तात, तो फिर इस एक और अविभक्त अस्तित्व से विविधता से भरे संसार ने कैसे जन्म लिया? जाओ, तुम किसी बरगद के पेड़ का एक फल लेकर आओ। जो आज्ञा तात। इसे तोड़ो और बताओ इस फल के भीतर क्या है। इसके भीतर सैकड़ों छोटे छोटे बीज हैं। एक बीज को तोड़कर देखो क्या है इसके भीतर। मैं इसके भीतर कुछ नहीं देख सकता तात। इस सूक्ष्म तत्व जिसे तुम देख नहीं सकते, इस तत्व की सूक्ष्मता से ही इस विविधता, शाखाओं, फूलों और फलों के साथ समूचे बरगद का जन्म हुआ। इसके बाद पुत्र को नमक पानी लाने के लिए कहा। नमक जल में विलीन हो गया, पर तुम उसे देख नहीं सकते, जबकि वो जल में है। अब यदि तुम उस नमक का अनुभव करना चाहते हो तो जल की ऊपरी सतह से चुस्की लेकर देखो और बताओ कैसा स्वाद है। नमकीन तात। अब बीज से लेकर देखो। नमकीन। अब बिल्कुल नीचे से जल चख कर देखो कैसा स्वाद है। नमकीन ही है। तुम उसे देख नहीं सकते, पर वो नमक जल की प्रत्येक बूंद में है। वैसे ही वह चेतना जो दिखाई नहीं देती हर प्राणी में विद्यमान है, वही चेतना तुम हो। श्रोताओं, हम सभी में वह ज्ञान केंद्र बिंदु है। प्रसन्नता की खोज, व्यक्तित्व की खोज, अपने पहचान की खोज तो निराधार है। हम सभी के अंदर एक चेतना है जो सूक्ष्म रूप से हर कण में है, जागृत है। हम उसे नहीं देखते या नहीं देखना चाहते, पर इससे वह मृत नहीं होता। श्रोताओं, चेतना की जागृति ही हमारी खोज होनी चाहिए, क्योंकि तत् त्वम असि। विनम्र निवेदन है कि उपनिषद के अद्वितीय ज्ञान से स्वयं और दूसरों को भी आलोकित करें, वीडियो को शेयर करके। उपनिषदों की शिक्षा के ना कोई समान। तब तक के लिए राम राम।